बांग्लादेश की सरकार गिर चुकी है। प्रधानमंत्री शेख हसीना देश छोड़कर भाग चुकी हैं और देश की कमान सेना के हाथ में है। वैसे आंदोलन छेड़ रहे छात्र नेताओं को यह बात मंजूर नहीं है कि सेना के हाथ में कमान रहे। उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि आज 3 बजे तक संसद भंग कर दी जाए, वरना सख्त कदम उठाए जाएंगे। सेना ने बात मानते हुए संसद भंग कर दी और अब अंतरिम सरकार बनाने की कवायद चल रही है। शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ भारत में हैं, लेकिन यहाँ कब तक रहेंगी इस बात पर अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं है। सूत्रों से पता चल रहा है कि भारत चाहता है कि शेख हसीना यहाँ ज्यादा दिन न रुकें। छात्रों की मांग पर नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार बनने की बात भी मंजूर कर ली है। एनडीटीवी को उन्होंने बताया कि छात्रों के कहने पर ही उन्होंने ऐसा किया। Number one priority to bring law and order, which Hasina couldn't do. That's why it brought to the point of collapsing of the government. If she could bring law and order, this thing would not happen. So this is the continuation of Hasina regime. That now we have to make sure that the people celebrate and go back and get back to business, get to work and work in a different way, in a freer way than they have ever done. सरकार बनने की कवायद भले चल रही हो, लेकिन जमीन पर हालात लगभग वैसे ही हैं जैसे पहले थे। हिंसा का दौर जारी है। सोमवार को लगी आग के शोले अब भी दहक रहे हैं। जेसौर में अवामी लीग के एक नेता के होटल को बलवाइयों ने आग की नजर कर दिया, जिसमें 24 लोगों के मारे जाने की खबर है। सिराजगंज में एक थाने पर हमला हुआ, जिसमें 13 पुलिस कर्मियों को पीट कर मार डाला गया। उनमें कई अल्पसंख्यक पुलिसकर्मी शामिल थे। सबसे बड़ी चिंता वहां रह रहे करीब 9,000 छात्रों समेत 19,000 भारतीयों की है। उन्हें भारत लाने की कोशिशें की जा रही हैं। We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals there, of which about 9,000 are students. The bulk of the students, however, have already returned to India in the month of July on the advice of the High Commission. स्थिति को देखते हुए भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बहुत से बांग्लादेशी नागरिक जो भारत कारोबार या मेडिकल कारणों से आए थे, वो वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि हालात जल्द सामान्य हों। অবশ্যই ভালো হবে। সে স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেছিল। বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিলোপ ঘটান করে এককভাবে নির্বাচন করে দেশের 90 জন মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা চিন্তাকে সে ধূলিসাৎ করেছে। তারই বহিঃপ্রকাশ আজকের বাংলাদেশ। অবশ্যই ভালো হবে। প্রতিবেশী দেশ হিসেবে মহান মুক্তিযুদ্ধে তারা আমাদের সহযোগিতা করত। সেদের বাংলাদেশের মানুষ চিরদিন তাদের সেই কৃতজ্ঞতার পাশেই অবস্থান করে। लोग ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि हालात जल्द सामान होंगे, लेकिन डर ये भी है कि भारत के साथ रिश्ते बिगड़ सकते हैं। सब चाहते हैं कि ऐसा न हो। এখন দেশের অবস্থা কি হবে সেটা ভালো করেই যারা আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবী, যারা রাজনীতিবিদ, তারাই ভালো করে জানে। জনগণের পক্ষ বিপক্ষ জনগণ তো চাইনি বিধায় সেখানে চলে গেছে। তা এখন দেশের অবস্থা কি আছে? দেশের অবস্থা এখন আমি মনে করি যে 2-4-5 দিন আগে যেরকম ছিল তার চেয়ে অনেক ভালো আছে। তা এখন ভারতের সাথে সম্পর্ক কেমন হবে আপনাদের? আমাদের সবসময় চাই ভালো হওয়ার জন্য। একটা দেশের সঙ্গে একটা দেশের সবসময় সম্পর্ক ভালো থাকে, এটা সবাই চায়। রাজনীতির ক্ষেত্রে হয়তো বা সেটা অল্টারনেট হতে পারে, সেটা সেদিকে আমরা যাব না। জনগণ চাই সবসময় ভালো থাকে। আপনার নামটা? মোহাম্মদ আসিফ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। अगले कुछ घंटे और दिन बांग्लादेश के लिए बहुत अहम होने वाले हैं। इनमें न सिर्फ बांग्लादेश का भविष्य तय होगा, बल्कि भारत के साथ उसके रिश्ते कैसे होंगे ये भी पता चलेगा। रत्नदीप चौधरी और नीता शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट्स, एनडीटीवी इंडिया।